हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि लव रियली होता क्या है। आप कैसे जान पाते हैं कि आप लव में हैं या सिंपली अट्रैक्शन में हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए, क्यों ना अपनी सोल फैमिली के साथ डिस्कस किया जाए कि रियल में लव क्या है। तो आप लोगों को पता होगा हम मेडिटेशन क्यों करते हैं। सारा खेल मेडिटेशन का, लव का, किसी भी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं वो शुरू होती है एक ही बिंदु से, और वो है आप खुद, मी, राइट। अगर आपने मेडिटेशन की जर्नी शुरू करनी है तो आपको क्या ढूंढना होता है? खुद को पाना होता है, खुद की तलाश करनी होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि खुद की तलाश करनी है? क्योंकि जो भी भाव हैं, चाहे कोई प्यार का भाव है, चाहे कोई नफरत का भाव है, वो सब उत्पन्न आपके भीतर हो रहा है, आपके अंदर हो रहा है, राइट। तो अब आपने पूछा कि लव क्या है। तो लव एक भाव है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं, किसी और से लव करते हैं तो उसके पीछे भागते हैं लोग जनरली, ठीक है। जो कि मिसकंसेप्शन बना हुआ है। आजकल लोग जो है मिसगाइडेड होके आजकल का जो लव है वो रह गया है कि दूसरे इंसान को अगर हम प्यार करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए, उसको पाना है बाय हुक और बाय क्रुक। वो इंसान भगवान से प्रे करते हैं बस हमें मिल जाए। पर आपको तो रियल लव का मतलब ही नहीं पता। रियल लव का मतलब है जब आप किसी को प्यार करते हैं, वो भाव आपके अंदर पैदा होता है। अभी शायद आप अच्छे से समझ नहीं पाए। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। तो एक इंसान था, ठीक है, उसको प्यार हो गया एक बहुत ही सुंदर लड़की से। ये स्टोरी मैंने सुनी थी कहीं पे, ठीक है, आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, कोई मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है ये। तो अब वो लड़का रोज उसके घर के बाहर ना उसका इंतजार करता था। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, उसको तो अच्छे अच्छे लड़के मिल जाते थे। तो उसका पहले एक बॉयफ्रेंड बना उस लड़की का, ठीक है। तो वो लड़का फिर भी रोज गुलाब लेकर सड़क के किनारे उसके घर के बाहर खड़ा रहता था। उसके बाद जी 1-2 साल उसके साथ रही, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। उसके बाद उसने शादी कर ली उस लड़की ने। वो लड़का रोज उसके घर के बाहर खड़ा रहता था, चाहे जो भी है, ठीक है। इस तरीके से काफी साल बीत गए। फिर उसका फिर से ब्रेकअप हो गया। उस लड़की को समझ आया, वैल्यू पता चली उस इंसान की जो उसके लिए रोज खड़ा रहता था सड़क के किनारे, ठीक है। और वो लड़की भागती रही, वो सोचती थी कि मैं सुंदर हूं, ठीक है। तो वो कह रही थी कि मुझे तो सबसे बेस्ट मिलेगा, राइट। तो वो अच्छे अच्छे लड़कों, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ घूमती रही। पर लास्ट में उसे रियलाइज हुआ कि जिनके साथ वो जा रही थी वो उसे किसी भी लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे थे। बेसिकली एक जस्ट सोसाइटी के दिखाने के लिए, सोसाइटी को स्टेटस सिंबल के लिए उसने जो है शादी की, और पैसा देखकर जो है उसने शादी की। तब उसे उस इंसान की वैल्यू पता चली। और जब उसका ब्रेकअप हुआ शादी के बाद, तो उसके बाद वो लड़की फिर उस लड़के के पास गई जो रोज सड़क पे जो है फूल लेके खड़ा होता था। अब वो लड़की गई उसके पास और उसे कहने लगी कि मैं राजी हूं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। अब वो लड़का पता क्या कहता कहता इतने साल जो मैं आकर यहाँ खड़ा रहता था ना, मैंने एक चीज समझी है कि मजा तो सिर्फ इंतजार करने में था। मतलब वो लड़की ने जब उसका एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, उसी वक्त उस चीज की नीड जैसे खत्म हो गई, राइट। तो कई बार क्या होता है कि लव को लेकर हम गलत धारणा बना लेते हैं, हम किसी चीज पे जिद करके बैठ जाते हैं जो कि रियल में लव नहीं होता है, राइट। और ये जो लव की इमोशन है ये हमारे अंदर भीतर उत्पन्न होने वाला चीज है। इसके लिए किसी इंसान की हमारे साथ होने की जरूरत नहीं है। हम कहीं पर भी अकेले बैठे हैं और वो लव का भाव किसी के लिए रखते हैं तो हम उस इंसान को याद कर कर खुश हो सकते हैं, ठीक है। अपने आप में उस इमोशन को फील करके आनंदित रह सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है दूसरे इंसान को पकड़ के हम अपनी लाइफ में लेकर आए, ठीक है। तो ये मेडिटेशन और लव और कोई भी चीज अगर आपको जिंदगी में समझनी है
तो आपको एक चीज़ समझनी होगा कि आपके उस इमोशन की वजह से, उस चीज़ की वजह से आपके अंदर भीतर क्या जो है हो रहा है। ये सारा एक्सपीरियंस हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, अच्छे बुरे इमोशंस जो भी हैं, नफरत के, प्यार के, अपनों के लिए, ये जो भी है वो सब हमारे भीतर से ही उत्पन्न होने वाली चीज़ है, जिसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। बट क्योंकि हम वैसा फील करते हैं तो हम बाहर की दुनिया को बेटर बनाने में लगे रहते हैं, रादर देन कि हम अपने भीतर काम करें। इनर वर्क क्या बोला जाता है, इनर वर्क मैं क्यों कहती हूँ करो, इनर वर्क होता है अपने अंदर चीज़ों को मेंटेन करना, बैलेंस करना, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, ना कि बाहर की चीज़ों को चेंज करने लगना। ठीक है, आप चाहते दूसरा इंसान को हम चेंज करें, दूसरा इंसान हमारे लिए चेंज हो जाए, दूसरा इंसान चेंज नहीं होगा। आपको अपने भीतर चेंजेस लेकर आने हैं। आप किसी पर्सन को, आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते। तो सारी जर्नी है अपने भीतर, अपने अपने अंदर चेंजेस लाने की, ना कि बाहर। तो बाहर ढूंढना बंद करें प्यार को, अपने भीतर वो जो आपका इमोशन है, आपके भीतर जो प्यार है उसे महसूस करिए। वो जो आपका भाव, जो आप फील करके खुश होते हैं, उसे ढूंढिए। बाहर से ध्यान हटाइए। एक ही चीज मैं बोलती हूँ, बाहर से ध्यान हटाइए, अंदर लेकर जाइए। सब कुछ आपको आपके अंदर मिलेगा। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, वो इंसान भी आपको आपके अंदर ही मिलेगा। बाहर ढूंढने की कोशिश करोगे, बाहर भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। इट्स ऑल अबाउट इनर वर्क। अपने अंदर से आपको सब कुछ पाना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो जय माता दी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।